के इस दिन के लिए, खासकर इस मौके के लिए जो उसने हमें दिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना, 21 से हम लोग, मार्च से हम लोग छुट्टी पे थे और आज 21 है तो पूरे 9 महीने हो चुके हैं। तो 9 महीने बाद एक साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए एक बार तो जोरदार तालियां हो जाए। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वचन में लिखा है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसमें खुदा की प्रेजेंस ना हो, क्रिसमस सेलिब्रेट करें और खुदा की प्रेजेंस ना हो, तो उस प्रोग्राम का या किसी भी बात का होना व्यर्थ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी वंदना से कि वो सामने आए और इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग प्रेयर के द्वारा करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में होती है। आपके वचन के अनुसार पिता, आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। Father God, we honor and we worship your presence this morning. आज की सुबह परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम निराश नहीं होते किसी भी बात से, क्योंकि हम आपको अपने सामने देखते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं ये जो 9 महीने हमारे रहे परमेश्वर पिता, जो 9 महीने पैंडेमिक के परमेश्वर पिता, हम आपको आज शुक्रगुजारी चढ़ाते हैं कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा पिता। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम में से जिसको भी प्रभु जी ये कोरोना ने टच किया पिता, परंतु आपने एक को फिर से प्रभु जी चंगाई प्रदान करी। उस बात के लिए आपको शुक्रगुजारी चढ़ाते परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे मैनेजमेंट के लिए, हर एक सदस्य प्रभु जी सेफ रहा पिता, प्रोटेक्टेड रहा प्रभु इन योर आर्म्स फादर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, अपने इस इंस्टीट्यूशन के लिए आपको आदर मान और महिमा देते हैं, क्योंकि आप यहाँ के हेड हैं परमेश्वर पिता, और हम हर बात के लिए आपके सामने आते हैं पिता। आज जबकि प्रभु जी आपकी आमद की खुशी को हम मना रहे हैं प्रभु, तो हम जानते हैं कि ये खुशी जो है हमारे उद्धारकर्ता के आने की है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता किसी भी बात में पिता, क्योंकि हमने उस का अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी में। हमने जाना है कि मसीह का आना और उसका हमारे जीवन में एक उद्धारकर्ता के जैसे रहने का क्या मतलब है पिता परमेश्वर। एक टीचर को आज आपके हाथ में देती हूँ। आज जब हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं आपकी शक्ति, आपके आत्मा की सामर्थ्य को मांगती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम करो ऐसा करो कि परमेश्वर के लिए करते हो। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम जो भी स्किट्स करेंगे, जो भी गीत गाएंगे, आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम वो एक सैक्रिफाइस है जो हम आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर, एक बलिदान हम आपको चढ़ाते हैं, वो आपको पसंद आए परमेश्वर पिता। पूरी प्रोसीडिंग आज की इस फंक्शन की परमेश्वर पिता आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपनी मैनेजर मैम के लिए, धन्यवाद देते हैं धीरज मैम के लिए, हर एक टीचर के लिए धन्यवाद देते हैं जो बुद्धि, ज्ञान और समझ से आपने उन्हें भरा कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन को पिता संभाल पाती हैं। मांगती हूँ और अधिक डिसर्नमेंट आप उन्हें देना, और अधिक समझ देना परमेश्वर पिता, और अधिक आपका भय हमारे स्कूल पर उतरे परमेश्वर पिता, कि एक एक व्यक्ति परमेश्वर आपसे डर के हर एक काम को करने वाला हो। ये जो नया साल आने वाला है परमेश्वर पिता, इसके लिए हम ये कामना करते हैं, हमारी अभिलाषा है परमेश्वर पिता कि ये एक खुशनुमा साल हो हर एक व्यक्ति के लिए, और हमारे जीवनों में बदलाव हो परमेश्वर। आपकी वचन के अनुसार हमारी जिंदगियां बदलती चली जाए परमेश्वर पिता। एक ट्रांसफॉर्मेशन मांगती हूँ हमारे स्कूल के लिए, हर प्रकार का ठंडापन परमेश्वर पिता हमारे स्कूल को और टीचर्स को छोड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता। मांगती हूँ प्रभु जी हर प्रकार के बंधन जो हमारे स्कूल पर है परमेश्वर पिता, जो हमारे टीचर्स में है प्रभु, उनके एटीट्यूड्स में है परमेश्वर पिता। ओ मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता कि हर एक जन प्रभु जी ये जाने कि उसे आपको मुंह दिखाना है परमेश्वर, और इसीलिए इसी रीति से हमारा एटीट्यूड हो, इसी रीति का हमारा बिहेवियर हो, हमारा काम और हमारा चाल चलन सब परमेश्वर पिता आपको महिमा देने के लिए हो पिता। आज का ये सारा प्रोग्राम आपके हाथ में देती हूँ और मैं आपकी उपस्थिति का सम्मान करती हूँ परमेश्वर पिता। फॉर मी यू आर इनफ माय फादर, आप हमारे लिए काफी है परमेश्वर पिता, और अगर आप हमारे बीच में हैं तो और किसी की कमी नहीं हमारी जिंदगी में पिता। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना मांगती हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं वेलकम करना चाहूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ बटलर मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हमारी मैनेजर रजनीबाला मैम का, धीरज खान मैम का,
वचन में ऐसा लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और उसके वचनों में हमें उसका वचन जो है वो हमें गाइड करते हैं। तो उसके वचनों को सुनने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे धीरज मैम से कि वो प्लीज़ सामने आए। मैं बाइबल में से पढ़ूंगी लूका का 1 बाब और उसकी 46 आयत से लेके 50 आयत। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी तक, अनुग्रह पीढ़ी दर पीढ़ी तक उन पर जो उसमें डरते हैं बनी रहती है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू धीरज मैम। अब ये समय है कि रिक्वेस्ट करती हूँ क्वायर से, और बाकी भी शामिल हो सकते हैं इसमें, जो भी अपनी जगह पर जा सकते हैं। क्वायर सामने आए और ये गीत सबको आता है तो हम गा रहे हैं, एक कॉमन कैरल गा रहे हैं, क्या दिन खुशी का आया। तो आइए ये गीत गाएंगे, आप लोग भी खड़े हो सकते हैं ताकि थोड़ा जोश आ जाए, और खड़े होकर हम ये गीत गाएंगे जो शुरू से गाते आ रहे हैं, क्या दिन खुशी का आया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम का साया, होला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम का साया, होला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। स्वर्गदूत जमीन पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, जर्नी में यीशु आए, हा 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 हालेलुया। स्वर्गदूत जमीन पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, जर्नी में यीशु आए, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हा 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया। ये बताना चाहती हूँ कि आखिर हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या क्या ज़रूरत पड़ी कि परमेश्वर जो है धरती पर आए, या क्या मतलब है इन बातों का, है ना। मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ले जाना चाहूँगी कि परमेश्वर ने, क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर का जन्म, है ना। परमेश्वर का जन्म क्यों हुआ, बैक में हम जाएंगे कि परमेश्वर का जन्म क्यों हुआ। क्योंकि हमारा जो रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ टूट गया था। कैसे टूट गया था? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, स्वरूपता में बनाया, और वो चाहता था कि परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी, हमारा एक रिलेशन जो पुत्र और पुत्री का है, यहाँ बेटे और बेटी का है, वो हमेशा बना रहे। लेकिन जब उसने हमें अदन की वाटिका में रखा, एक वाटिका उसने बनाई और उसने हमें अदन की वाटिका में रखा, और उसने हमें आज्ञा दी, पहला ऑर्डर उसने हमें यही दिया
कि तुमको इस जो बगीचा है इसमें ये 2 वृक्ष हैं, 2 पेड़ बनाए थे, जिसमें उसने कहा कि इस सब कुछ एंजॉय करना, सब कुछ तुम्हारे लिए, ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, सारे जानवर, सारे पौधे, सारे फल, सब कुछ तुम्हारे लिए, केवल तुम इस एक जो पर्टिकुलर पेड़ है जो मृत्यु का पेड़ है और जीवन का पेड़ है, उसमें से इस फल को मत खाना। लेकिन तभी शैतान मनुष्य के मानव के जीवन में आया, अर्थात आदम के जीवन में आया, और उसने हवा को बहलाया फुसलाया और उसने कहा कि तुम जो है इस फल को खा लो। परमेश्वर ने जो तुम्हें आज्ञा दी है वो नहीं चाहता है कि तुम इस फल को खाओ और ज्ञान को जानो, इसलिए उसने उसको बहलाया फुसलाया और आदम और हवा उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने वहीं पर पहला पाप किया और उस अनाज्ञाकारिता का जो पाप था वो उसने किया। अर्थात उसने जो ऑर्डर था परमेश्वर का, जो आज्ञा थी परमेश्वर की, उसको उसने ब्रेक कर दिया और उसी तरीके से हम वहीं पर पाप में डूब गए और तभी से मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई, परमेश्वर से दूरी आ गई, जो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था। और आज भी मनुष्य उसी पाप में जी रहा है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी ने कोई भी पाप किया है या गुनाह किया है तो उसको दूर करने के लिए या उससे मुक्ति पाने के लिए आप बलिदान चढ़ाइए, है ना। करते थे ना, बकरे बलिदान करते हैं, अभी भी करते हैं बलिदान, बकरे कर रहे हैं, कोई कुछ चढ़ाता रहता है। परंतु जो मनुष्य का पाप है वो इतना छोटा पाप नहीं है ना। मनुष्य ने अपनी मृत्यु खुद बुलाई है, इसलिए उस पाप के लिए किसी बकरे की मृत्यु या बकरे का लहू बहाना इनफ नहीं है। इसलिए जरूरत थी कि ऐसा इंसान या ऐसी कोई चीज बलिदान की जाए जो मनुष्य के बदले में मनुष्य दिया जाए। पहले कहा था आंख के बदले में आंख, कान के बदले में कान, तो मनुष्य के बदले में मनुष्य। अब कौन मनुष्य उसके लिए बलिदान किया जाए, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो निष्कलंक हो, जिसने पाप ना किया हो, सिवाय एक के जो परमेश्वर का पुत्र था। और परमेश्वर ने हमको पाप से बचाने के लिए अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। और वो दिन है जब से हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस तरीके से परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, बलिदान होकर उसने हमें पाप से आज़ाद किया, है ना। तो कुछ इसी तरीके, ये तो मैं आपको शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन इसी को आज हमारी टीचर्स भी आपको समझाएंगी, दिखाएंगी। आइए देखते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाली, हम समझते हैं, देखते हैं, आइए एंजॉय करते हैं। मैं संसार का सरदार हूँ। परमेश्वर ने सोचा इंसान को बना के वो उसके साथ में समझौता करेगा, वो पिता बन गया और वो बेटा बन गया। वाह! क्या हो रही थी जलन। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक उपाय है, इनके रिश्ते को तोड़ दो। कैसे तोड़ा जानते हो? एक चेले महाराजा जल्दी आ मैंने क्या है, मैं पाप तुम सारे के सारे इसमें फंसे हो और कोई निकाल नहीं सकता। कोई और तरीका है ही नहीं। ऐसा बेहतर काम किया है मैंने, तुम सारे फंसे रह जाओगे और मरोगे और नरक जाओगे सारे के सारे। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ताकत क्या है। एक बार मैं किसी को खींचता हूँ ना पाप में, तो बाहर नहीं निकल सकता, फंस जाता है, चिपक जाता है पाप के साथ में, वो उसका नेचर बन जाता है। आजा आ जल्दी आ, पाप तुझे खींचेगा अपनी तरफ। आजा ओहो, इतना सारा सामान। वैसे शॉपिंग तो मैंने सारी कर ली, बैग भी खरीद लिया, अपने लिए हील्स भी खरीद लिए, अभी सब की शर्ट और पैंट भी खरीद ली, बच्चों के कपड़े भी खरीद लिए। ओहो, लेकिन थक गई हूँ मैं, इतना भारी सामान है। ये हस्बैंड्स भी ना सैलरी के टाइम पे तो कैसे कैसे डायलॉग मारते हैं, तुम्हारे लिए मैं पल के बिछा दूंगा, मैं जहां सारा तुम्हारे लाके खड़ा कर दूंगा, और जब काम करने की बारी आए तो आई एम बिजी। कभी मत करना बिजी हस्बैंड से शादी, पता नहीं कहाँ पर है, तो मेरा फोन भी नहीं मिल रहा। हेलो हेलो, हाँ कहाँ पर हो आप? मेरे हाथ में इतना सामान है, मैं थक गई हूँ, जल्दी आओ। वेट करूँ? कहाँ
अरे यहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं है, आप जल्दी आओ। एक तो सारा काम मेरे सर पे छोड़ देते हो। अब मीटिंग मीटिंग मीटिंग, पहले बता दो तो मैं शादी ना करती, आपसे इतने बिजी रहते हो आप। यहाँ पर कुछ बैठने को भी नहीं है। चलो वेट करती हूँ, आधे घंटे में आ जाना। ठीक है, एक तो कुछ बैठने को भी नहीं है यहाँ पर। अरे चलो देखिए, वाह क्या बात है, चेयर तो नजर आ रही है, बड़ी खूबसूरत चेयर, क्या बात है। चलो सैनिटाइज कर लेती हूँ इसको, बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। अब क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। व्हाट्सअप कर लेती हूँ, तब तक टाइम पास कर लेती हूँ। अब कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं है जिससे बातें कर लेती हूँ। ओहो, टाइम भी काफ़ी हो गया। चलो मुझे शादी में भी जाना है, इसमें इतना टाइम लग रहा है ना, भाई साहब हमेशा ऐसे करते हैं। हेलो हेलो, कितनी देर में आओगे? आधा घंटा हो भी गया अभी तक। क्या नहीं आ रहे? मैं आऊँ? कहाँ आऊँ? क्या रेस्टोरेंट में? चलो शुक्र कुछ खा लो। क्या नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, रेस्टोरेंट के बाहर। ओहो, आप ना टू मच हो। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे ही जाना पड़ेगा, सारे काम मेरे ही जिम्मे हैं। घर भी देखो, बच्चे भी देखो, बस तनख्वाह पति देखे। चलो मैं जा रही हूँ। अरे क्या कर गया? ओहो, अरे मैं उठ क्यों नहीं पड़ी? अरे यार, इसको क्या हो गया? अरे कोई हेल्प करो प्लीज, मेरी हेल्प मी, somebody help me, please help, help, कोई बचाओ। हेलो नीतू मैम, निशा मैम प्लीज प्लीज क्या हो गया? क्या हो गया? मैं उठ नहीं पा रही हूँ। हाँ और खा के तो मोटी होती जाओ, कैसे उठोगी? क्या करूँ, कंट्रोल नहीं पता, पर अब बचाओ तो सही कि डायलॉग ही मारती रहोगी। अच्छा ठीक है, एक मिनट उठ जाओ, उठ जाओ, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। नहीं उठ पा रही मैं, एक बार और। नहीं उठ पा रही निशा मैम, मैं नहीं उठ पा रही। क्या कर रही हो नीतू मैम? उठो। गिराने आई हो कि बचाने आई हो? अरे आप तो मुझे नहीं दिख रहोगे। अरे आपसे नहीं होगा निशा मैम, बुलाओ किसी को और हेल्प के लिए, प्लीज बुलाओ। ये क्या? ये तो मैं तो चिपक गई। बचाने आई थी, गिराने आई थी। अरे कोई तो आओ, कोई तो बचाओ। क्या है? देखो देखो इधर उधर देखो, कोई होगा, कोई तो नजर निशा आएगा। मैम और नीतू मैम लग रहे हैं, पास से देखिए जरा। अरे हाँ, ये तो निशा मैम और नीतू मैम ही है। हेलो, कैसे हो आप दोनों? सब जगह साथ साथ, स्कूल में, बाहर, क्या बात है निशा मैम? तो अब आप दोनों मिल ही गए हो, तो आप, मैं और एक सेल्फी हो जाए। क्या बात है नीतू मैम, हम नहीं रही आप? पहले फोटो खींच लिए तो अब दिखाई दो, तभी बात करेंगे। दिखाती हूँ। छोड़ो ना हाथ मेरा। समझाओ अब इन्हें, कोई समझाए। सेल्फी के पीछे पड़ी हो और लो अब सेल्फी। क्या मतलब? अरे इसीलिए तो आपको बुलाया था, हम यहाँ मुसीबत में फंस गए, यहाँ चिपक गए, हेल्प के लिए ओ बुलाया था। नो नीतू मैम, आप पहले बोलते ना, मैं तो आपके मिलने आ रही हूँ और आपने मुझे ही फंसा दिया। अब क्या से अब आओ मैं ऊपर आओ। जोर लगाओ थोड़ा और। अरे नहीं हो पा रहा। अरे कोशिश करो। अरे मेरे सूट ना फट जाए। शादी में जाना है मुझे, नहीं ये तो बड़े गलत फंस गए हम। अब हम बुलाओ क्या करें? प्लीज, कोई कोई है भी नहीं। किसी को। नेता स्वाति जन की जय, नेता स्वाति जन की जय, नेता स्वाति। ये हमारे नेता स्वार्थी चंद, और जहाँ इनके चरण फंस जाते हैं, मैं कहूँगी फंस जाते हैं, वहाँ पे लोगों का उद्धार हो जाता है भाई। क्योंकि आप जानते हो इन्होंने क्या क्या कर रखा है, इन्होंने MA, LL, BP, TT, PP जो भी होता है सब कर रखा है इन्होंने। और मैं तो ये कहूँगी कि जितने धर्म ग्रंथ है, नाम तो मेरे को किसी का पता नहीं, पर जितने भी हैं सब पढ़ रखे इन्होंने। खजाना है यहाँ पे इनके, यहाँ पे भरा पड़ा है। मैं तो ये कहूँगी ये तो पुरुष ही नहीं है, ये तो मतलब ये तो महापुरुष है, ये महापुरुष है। हाँ बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, बताओ बच्चा। नेताजी, अब आप भी कुछ कर सकते हैं, आपने LL, BT, TP सब कर रखा है, अब हमें भी बचा दो, हम इस कुर्सी पर चिपक गए हैं, कुछ करो। आप भी कहीं पहुंच हो तो कुछ करो। पहुंच की बात कर रहे हैं। अरे अमेर का फोन लगा। अरे क्लिंटन का लगा क्या? धत वो तो हो गया पुराना, बटन को लगा।
सांस से अंदर, दूसरे नाक से बाहर, अंदर बाहर। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ नेताजी, कुछ और उपाय करिए। ओहो, लगता है ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया। चल उठो, 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 अरे उठो। नेताजी क्या कर रहे हो, बचाइए। तुम्हारे फेविकॉल के चक्कर में मेरी कुर्सी चली जाएगी। चलो उठो। अरे नेताजी बस आप ही एकमात्र उपाय हो, करो कुछ, करो करो। अरे भैया, कुर्सी के चक्कर में साथ ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्या करूँ? कौन तो होगा? अरे किसी को तो बुलाओ। तो क्या अब कोई नहीं है जो हमें बचा सके? क्या हम इसी तरह इस पाप की कुर्सी पर चिपक के रह जाएंगे? अब क्या हम पाप में यूं ही नाश हो जाएंगे? किसी को तो बुलाओ। अब आप ही लोग बुलाओ। मैम प्लीज हेल्प अस मैम, क्या? आप कुछ मदद कीजिए मैम। क्या हुआ क्या आप लोगों को? मैं यहाँ पर आई थी, मैं यहाँ पर थक गई थी तो मैंने सोचा इस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। मैं यहाँ पर बैठ गई और मैं उसके बाद उठ ही नहीं पाई। प्लीज कुछ करिए, हमें बचाइए। और पहले मैम ये फंसी, फिर ये फंसी, फिर इनको बचाने में मैं फंसी, और फिर फंसे हमारे बेचारे नेताजी। अब आप ही कुछ उपाय दीजिए। अरे ये तो पाप की कुर्सी है, पाप की तो समस्या ही ऐसी है। पाप का आप खुद से निवारण कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया है और इंसान जब पैदा होता है तो वो पैदा ही पाप में होता है। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जानते हो क्या? क्या? इसका एक रास्ता है, वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और परमेश्वर ने खुद इस एक उपाय परमेश्वर ने निकाला, वो था उन्होंने एक निष्कलंक मेमना भेजा। निष्कलंक मेमना? वो कौन है? जब पाप होता है तो उसके लिए बलिदान चढ़ाया जाता है, पर इंसान का पाप इतना गहरा पाप है कि उसके लिए कोई भी बलिदान नहीं चढ़ सकता, क्योंकि सभी पापी हैं, आप सारे पापी हो। तो क्या एक एक मिलके कोई भी किसी को निकाल सकता है? नहीं तो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा ही नहीं सकता। रास्ता सिर्फ वही दिखा सकता है जो अंधा ना हो या जो पापी ना हो, और ऐसा सिर्फ एक ही है। आप जानते हो, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, और उन्होंने आके आपका सारा पाप अपने ऊपर लेके अपनी जान क्रूस पर दे दी, और सारी की सारी मृत्यु जो मानव जाति पर आ गई उसको भी उन्होंने जीत लिया। और फिर सब में बहुत शक्तिशाली बात जो है वो ये है कि वो जिंदा हुए तीसरे दिन, और आज जानते हो वो एक जिंदा खुदा है। अच्छा, बिल्कुल, और वो आज हमारे बीच में है और वो फिर से आने वाले हैं, और जब वो वापस आएंगे तो वो अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं और साथ में लेकर जाएंगे। तो क्या इस पाप की समस्या से निवारण चाहते हो? जी हाँ। जी हाँ। तो अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाओ उद्धारकर्ता के रूप में, क्योंकि तुम खुद इससे नाजात नहीं पा सकते। तभी तो वो इमैनुअल बन के आया क्रिसमस पे। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे साथ उतर आया हमारी समस्या को लेने। तो एक काम करिए, आप सब यीशु मसीह को इस वक्त अपनी जिंदगी में उद्धारकर्ता के रूप में सिर्फ मन में एक छोटी सी प्रार्थना करके ग्रहण करके देखो, और फिर देखो क्या तुम इस पाप से छूट पाते हो या नहीं। ट्राई करो। अब मैं अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करती हूँ। कोशिश कर। अरे वाह, मैं उठ पाई। वाह, आई एम हैप्पी। अरे वाह, मैं शादी में भी जा गई। वाह, ये तो चमत्कार ही कहा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना, इसलिए हम सब इसमें आनंदित हो। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। क्रिसमस का जो दिन है वो यहोवा ने बनाया है, और उन्होंने अपने बेटे को हमारे बीच में भेजा ताकि हमारे पापों से हमारी मुक्ति हो जाए। और इंसान मुक्ति का जो भी रास्ता चुनता है उसके द्वारा मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो परमेश्वर के पास से आया हो, और परमेश्वर के पास से यीशु मसीह आए, वही उतरे, उन्होंने ही हर बात का निजात हमें दी है। इसलिए हम उन्हें मसीहा कहते हैं, इसीलिए हम उन्हें उद्धारकर्ता कहते हैं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर
अपने टीचर्स के लिए जो भी आपके पास मैसेज है, लर्निंग है, अपने अनमोल शब्दों को हमारे साथ शेयर करें। जाना ये तो रूटीन में कोई भी किसी का फेस्टिवल होता है तो हम अपने घरों की सफाई करते हैं। ये क्रिसमस नहीं है, ठीक है। वो तो ये कि हाँ कि हमें अपने घर को अच्छा सजाना है, लोग सोचते हैं। अगर हिंदुइज्म में भी ले जाओ तो वो भी यही करते हैं। दीपावली होगी तो अपने घरों की हाँ माता आएगी, जमा आएगी, वो हमारे घर में आके हमें आशीष करेंगी। ऐसा ही होता है ना, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो घरों को सजाना ये तो जस्ट एक तो हमारा वो है कस्टम है कि हमें ये एक रीति रिवाज है, हमें करना है। घरों को सजाना है, केक बनेगा, ठीक है। और अगर क्रिसमस ट्री की बात करते हैं तो क्रिसमस ट्री तो एक तो हम लोग वैसे ही ग्रीन पेड़ पुराने समय में भी करते हैं। तो उस समय क्या था कि हरे पौधे को ग्रीन को क्या माना जाता था, शुभ माना जाता था। और पहले पुराने लोग उसको घरों पे लगाते थे, ठीक है। और ये जो क्रिसमस ट्री का सबसे पहले ट्रेडिशन कहाँ शुरू हुआ था, 16th सेंचुरी में ये जर्मनी में शुरू हुआ था सबसे पहले। हमारे तो उसके बाद आया 18 में वैसे में 18th सेंचुरी में, फिर अब 200 साल में जो पूरे इंडिया में चलता है। आजकल तो हर किसी घर में देखो क्रिसमस ट्री होता है। पहले नहीं, पहले लोग पुराने जो लोग पुराने समय में चले जाओ तो नॉर्मली ऐसे ही था कि एक जस्ट शब्द मारते थे, लेकिन आज उसको पूरा डेकोरेट करते हैं। ये तो है दुनियावी चीज। और जब ये जो कुछ अच्छी गेम्स वगैरह होती थी, ओलंपिक वगैरह होते थे, उस समय भी उन्हें मुकुट जो किस चीज का डाला जाता था, ऑलिव ब्रांचेस का, मतलब ये शब्द माने जाते। हमारा ये था, आप लोगों को भी जानते, आप लोग सब जानते हो कि क्रिसमस है, खुदा ने जन्म लिया। जो अगर पढ़ेंगे बाइबल में से लूक चैप्टर 2 वर्स 10 to 11, तो उसमें ये लिखा है कि खुदा हमारे लिए इस दुनिया में आया। तो फरिश्ते ने आके माँ मरियम को दर्शन दिया था और वो डर गए सब कि ये कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता था, ये तो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन हमें अपनी जिंदगी को चेंज करना है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर किसी को डोनेट भी करते हैं तो बहुत वो करेंगे, प्राउड होता है,